ड्रोनाकुल ऑप्शंस कैंप पे आप सबको वेलकम। आज की इस क्लास पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ व्हाट आर कॉल ऑप्शंस। बिल्कुल सिंपल से ब्रेक डाउन किया क्या होता है, कब बाई करेंगे, कब सेल करना होता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है, मैंने सिंपल मैनर पे ब्रेक डाउन किया। सो इवन आप अगर एक बिगिनर हो तो भी आप इसे आसानी से समझ पाओगे। I am very much keen to give all of you the better class than any paid option classes। तो ड्रोनाकुल ऑप्शंस कैंप की ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू कीजिए। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। कॉल ऑप्शंस क्या है? कॉल ऑप्शन गिव्स बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई एन अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर ए सर्टेन डेट। ये पार्ट सबसे पहले हम लोगों को समझना है। क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन गिव्स बायर द राइट, एक अधिकार दे रहा है। इट इज गिविंग बायर, अगर बायर्स के एस्पेक्ट पे सोचोगे, आप अगर कॉल बाई करोगे, देन इट इज गिविंग यू ए राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अब राइट नॉट द ऑब्लिगेशन, इस पार्ट को थोड़ा हम लोगों को समझना है। राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई एन अंडरलाइंग एसेट्स एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर ए सर्टेन डेट। ऑप्शन का क्या होता है? एक एक्सपायरी डेट होता है। यही वो एक्सपायरी डेट है हमारे लिए, एक सर्टेन डेट। मैंने प्रीवियसली बताया कि ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आप और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आपको लगा बाजार में बुलिश हो, आप कॉल बाई करोगे। मुझे लगा मैं बाजार में बियरिश हूं, मैं कॉल सेल किया आपको। अभी हमारी ये चैलेंज तो अनलिमिटेड टाइम नहीं चल सकता। एक सर्टेन पीरियड पे हम लोगों को अपनी चैलेंज को क्लोज करना है, वो हमारे लिए एक्सपायरी डेट होता है। आगे जाकर डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ में। अब मान लीजिए जो बताया जा रहा है, कॉल ऑप्शन गिव्स बायर द राइट। कोई एक एबीसी लिमिटेड है और वो एबीसी लिमिटेड ट्रेडिंग एट 500। आपको देख के लगा कि एबीसी लिमिटेड काफी ऊपर जाएगा। ये सोचकर आपने क्या किया? एबीसी लिमिटेड का 500 का सीई कॉल ऑप्शन आपने परचेस किया। ठीक है, आपने एबीसी लिमिटेड की 500 की कॉल ऑप्शन परचेस किया एंड यू हैव पेड ए प्रीमियम ऑफ, लेट मी एज्यूम, 15 रुपए की प्रीमियम आपने पेमेंट किया। अब ये जो 500 की सी कॉल ऑप्शन आपने जो बाई किया ना, इसका मतलब क्या है? पहले, सबसे पहले आपको मतलब समझना है कॉल बाइंग का मतलब क्या है। आसान लैंग्वेज पे, मैं कॉपी बुक जो चलता है मार्केट में, जो मिलता है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल आसान से समझोगे तो आप एक्चुअली ये सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, रियल पे नहीं, आप एज्यूम कर रहे थे जब ये एबीसी लिमिटेड 500 पे चल रहा था, आपने 500 के रेट पे एबीसी लिमिटेड बाई किया। आपने रियल पे बाई किया? नहीं किया। आप एज्यूम कर रहे हो 500 पे आपने वो कॉल ऑप्शन को बाई किया। आपने 500 के रेट पे वो अंडरलाइंग एसेट्स या एबीसी लिमिटेड को यहां पे आपने बाई किया। अब क्या है? अब दोनों सिनेरियो हो सकता है। आपको एक्सपायरी क्या हो सकता है? वो एबीसी लिमिटेड ऊपर जा सकता है, कैन क्लोज अबव 500, या तो वो 500 पे क्लोज हो सकता है या बिलो 500 पे क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों जो केस है ना, इस तीनों केस में क्या है बता रहा है? बाई, यू हैव द राइट, आपके पास एक अधिकार है। राइट, राइट ऑफ व्हाट? यू हैव द राइट टू बाई बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई। अब मान लीजिए ये स्टॉक आपके जो एबीसी लिमिटेड है, वो चलते चलते एंड ऑफ द एक्सपायरी में आपने देखा 490 में क्लोज हो गया। मतलब आपकी जो कॉल ऑप्शन है, 15 रुपी जो प्रीमियम आपने पेमेंट किया था, वो 15 रुपी की जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम आप जीरो हो जाएगा। आपको एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। अभी आप क्या कर सकते हो? यू कैन बुक लॉस, आप लॉस बुक कर सकते हो। बट अगर आपको लगा ना रे बाबा, मैं लॉस क्यों बुक करूंगा, अभी तो आया है, ठीक है थोड़ी नीचे, बट यू नो मैं इसे इक्विटी में डिलीवरी ले सकता हूँ। आप अगर बाजार से बाई करोगे 490 के रेट पे मिलेगा, बट आप स्टिल बोल रहे हो कि नहीं मैं डिलीवरी ले लूंगा। एंड आप अगर एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे कि आई एम गोइंग टू टेक द डिलीवरी, मैं एक्सरसाइज करने वाला हूं, यू हैव द राइट कि लॉस पे आप करोगे भाई। भाई वो आपकी मर्जी है, आपके पैसा है, आप 500 की रेट पे करेंगे। भाई अब एक्सचेंज को क्या करना होगा? यू विल पे टू द एक्सचेंज एट द रेट ऑफ 500 इंटू लॉट साइज। आप एक्सचेंज को पेमेंट करेंगे। एक्सचेंज आपको लॉट साइज, जितनी सारी लॉट है उतनी इक्विवेलेंट क्वांटिटी आपके डिमार्ट पे T+1 पे डिलीवरी देने वाले हैं। राइट टू बाई, ये जो है ना, ये राइट टू बाई इसे बोलते हैं।
आप लॉस पे हो, बट स्टिल इफ यू विश, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई आप लॉस पे है, आपने बुक किया था तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना है मुझे भाई? भाई इट इज माई राइट, मैं ले सकता हूं, मैं नहीं भी ले सकता हूं। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर, यू हैव द राइट टू बाई। आपके पास अधिकार है। ये लॉस पे चल रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मैं मार्केट से बाई नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेता हूं, आपका पैसा है, आपके अधिकार है, आप उसे कैसे लॉस करोगे, देन यू कैन बाई, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे एक्सचेंज जबरदस्ती नहीं कर सकता आपको, या जिस सेलर ने ऑप्शन को बाई किया था वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि भाई तुम्हें ये डिलीवरी लेना पड़ेगा, माल इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नो ऑब्लिगेशन, इसे बोलते हैं राइट टू बाई बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू बाई। ठीक है। सो आप अगर कोई कॉल ऑप्शन बाई करोगे, इसका मतलब क्या है? आप एज्यूम कर रहे हो जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपने बाई किया, आप वो प्राइस पे एक्चुअल में अंडरलाइंग बाई किया, ये आप एज्यूम कर रहे हो। मतलब थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूं। लेट मी एज्यूम कोई एबीसी लिमिटेड ट्रेडिंग 500, और आप बोला आप 480 का कॉल बाई किया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है आप एज्यूम कर रहे थे जब ये एबीसी लिमिटेड 480 पे चल रहा था, आप 480 के रेट पे इक्विटी बाई किया। सो अभी आपके एजम्पशन क्या है? प्रॉफिट में है। आप क्या कर सकते हो? आप 500 की सीई बाई कर सकते हो, मतलब बिलो दी करेंट मार्केट प्राइस की सीई बाई कर सकते हो, करेंट मार्केट प्राइस के आसपास के सीई आप बाई कर सकते हो। अब अगर 500 की सीई बाई करेंगे मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है आप एज्यूम कर रहे थे जब स्टॉक 500 में चल रहा था 500 के रेट पे, आपने वो स्टॉक को बाई किया। तो अभी आपका सिचुएशन क्या है? भाव भाव पे खड़ा है, कॉस्ट कॉस्ट पे खड़ा है। आपका एजम्पशन, आपका मेन सिचुएशन क्या है वो मुझे पता नहीं है। आप अगर अकाउंट पे रियल ट्रेड करेंगे, बट एजम्पशन कॉस्ट पे खड़ा है। अब आपको मर्जी हुआ, आपने सोचा मैं ना 520 का कॉल बाई करता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप एज्यूम कर रहे हो जब ये स्टॉक 520 पे चल रहा था, आपने तब स्टॉक को बाई किया, और अभी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस क्या है? 500। मतलब योर एजम्पशन रनिंग इनटू लॉस। आगे जाकर पता चलेगा, इसे हम लोग ओटीएम बोलेंगे, ओटीएम कॉल ऑप्शन, या आपके एटीएम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, या आईटीएम बोलते हैं। डेप्थ पे डिस्कशन करेंगे कुछ क्लास में, जो ये जो सीरीज चल रहा करेंगे। इसका मतलब एक चीज तो श्योर हो गया कि मैं अगर ओटीएम कॉल बाई करता हूं, इसका मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के, ढोल पीट पीट के लोगों को बोल रहा हूं भाई मैं लॉस वाला ट्रेडिंग ले चुका हूं, मैं लॉस का ट्रेडिंग ले चुका हूं, मैं लॉस का ट्रेडिंग ले चुका हूं। आप लोग देखोगे मैक्सिमम जो लोग ऑप्शन में लॉस करते हैं ना, ये ओटीएम की सस्ता के चक्कर में अपना नाश्ता भी खो बैठते हैं, बीड़ी भी लोगों से मांग के पीता, भिखारी बन जाता है ऑप्शन पे, ये फालतू की स्ट्राइक सिलेक्शन करके। बाय द वे, मेन जो चीज है, इफ यू बाई दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इसका मतलब है आप एज्यूम कर रहे थे जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 520 पे चल रहा था, आप 520 के रेट पे वो कॉल ऑप्शन, वो पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया। ठीक है। ये कॉल का मतलब होता है, कॉल बाइंग का ये मतलब होता है। सिमिलर आप अगर पूछेंगे दिन मैं अगर 500 का कॉल सेल करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप एज्यूम कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 500 के रेट पे चल रहा था, आप 500 के रेट पे वो पर्टिकुलर स्टॉक को सेल किया, आप 500 के रेट पे वो स्टॉक को सेल किया। आप अगर 520 का सी सेल करते हो, इसका मतलब है आप एज्यूम कर रहे हो जब ये स्टॉक 520 में चल रहा था, आप 520 के रेट पे वो स्टॉक को सेल किया। ये कॉल ऑप्शन का मतलब ऐसे होता है कि मैं बाइंग का मतलब मैं वो रेट पे पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया, मैं अगर सेल करता हूं इसका मतलब मैं वो पर्टिकुलर रेट पे स्टॉक को सेल किया। इसीलिए कॉल ऑप्शंस के जो सेलर्स होते हैं ना, उसके पास डिलीवरी की ऑब्लिगेशंस होता है। अब पीपल परचेस कॉल ऑप्शन, लोग कॉल ऑप्शन परचेस कब करेंगे? पीपल परचेस कॉल ऑप्शन व्हेन दे हैव बुलिश व्यू ऑन द अंडरलाइंग एसेट। एक्चुअली ये जो कॉल ऑप्शन जो होता है ना, कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम होता है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द स्ट्राइक प्राइस। कॉल की प्रीमियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द स्टॉक प्राइस। मतलब क्या है?
इफ स्टॉक प्राइस राइजेस अप, स्टॉक प्राइस अगर ऊपर भागेगा, देन वो पर्टिकुलर स्टॉक के जो कॉल ऑप्शन है वो इट विल टेंड टू गो अप। अब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट बिहेवियर होता है, बाद में डिस्कशन करेंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस किस मैनर में भागेगा, आप लोग सीखेंगे इन डेप्थ पे। बट इफ द स्टॉक राइजेस अप, call option premium tend to rise up, and if the stock fall, call option premium tend to fall। इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। मैथ की लैंग्वेज पे इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बोलेंगे। इसका मतलब व्हेन टू बाई ए कॉल ऑप्शन, मैं अगर कॉल बाई करता हूं देन मेरा व्यू क्या होना चाहिए, मेरा व्यू होना चाहिए कि पर्टिकुलर अंडरलाइंग अभी ये ऊपर जाएगा, देन मुझे कॉल बाइंग करना है। देन कॉल मैं बाई कब कर सकता हूं, मार्केट किसी डिमांड पे आया है, अंडरलाइंग डिमांड पे आया है और मुझे लगा ये डिमांड टिकेगा। आपकी टेक्निकल की नॉलेज जरूरी है। ये डिमांड टिकने वाला है, ऊपर जाने वाले प्राइस, यहाँ से आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। प्राइस नीचे आया, आने के बाद कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, आपको लगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट टिकने वाला है, वैलिड है, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। प्राइस थोड़ी नीचे आ रहा था, आकर मॉर्निंग स्टार बनाया या मॉर्निंग डोजी स्टार बनाया, पियर्सिंग पैटर्न बनाया, डिफरेंट पैटर्न होता है कैंडल स्टिक के, बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, और कुछ है मेरी यूट्यूब में वीडियो में आप देख सकते हो। जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, आपको लगा ये वैलिड पैटर्न है, आपके वो एबिलिटी होना चाहिए यू कैन आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड पैटर्न। आपको लगा ये पैटर्न वैलिड होनी चाहिए एंड फ्रॉम हियर प्राइस शुड मूव अप, देन आप कॉल बाई कर सकते हो। आपको लगा कोई पैरेलल ब्रेकआउट हो गया, आप बाई कर सकते हो। मतलब इन ए सिंगल वर्ड, जब भी आपको लगेगा कि टेक्निकल सिनेरियो देखने के बाद, आप टेक्निकल क्यों देखोगे, फंडामेंटल पे क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के लाइफ लिमिटेड होता है, शॉर्टर टर्म में आपको जो बाई सेल करना पड़ेगा। सो टेक्निकल के बेस पे आपको जब लगेगा कि करेंट अंडरलाइंग, करेंटली जो अंडरलाइंग है इट विल मूव अप, then the call option of the underlying there is a good probability the call options premium will also move up, तब जाकर आप कॉल बाई करोगे, तब बाई होता है कॉल। और अगर कॉल सेलर भी होता है, एंड कॉल सेल मतलब आप अगर राइट करोगे, कॉल ऑप्शन सेल जब करेंगे ना, एंड सेल कॉल ऑप्शन when they have moderately bearish view on the underlying assets। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने वर्ड ऐड किया, moderately bearish view। मॉडरेटली बियरिश व्यू होता है कि धीरे से शायद मार्केट गिरेगा, बहुत तेज गिरेगा तो पुट बाइंग बेटर होता है, नेक्स्ट क्लास पे पुट एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर लगता है नहीं मार्केट में ना वो तेज फॉल नहीं होगा, स्लाइडली फॉल हो सकता है, हल्का हल्का धीरे धीरे फॉल होगा, स्लोली फॉल होगा, फास्टर डिक्लाइन नहीं होगा, देन कॉल ऑप्शन सेलिंग बेटर है पुट बाइंग से। ठीक है, सो कॉल बाई कब करेंगे, व्हेन यू हैव गुड बुलिश व्यू, मार्केट फास्टर ऊपर भागेगा, यू कैन बाई कॉल ऑप्शन। आपको लगा मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, मॉडरेटली बियरिश व्यू है मार्केट में, आप कॉल सेल कर सकते हो। मेनली प्रोफेशनल ही करता है। कॉल की बाइंग सेलिंग कब होता है, दिस इज द टेक्निकल सिनेरियो। द प्रीमियम ऑफ ए कॉल ऑप्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द अंडरलाइंग प्राइसेस। Mean if the stock price rises, the premium of the call option will rise, and if the stock price fall, the premium of the call option will fall। एंड कॉल ऑप्शन के जो बायर है ना, आप अगर बाई करोगे कॉल, क्या होगा, यू आर गोइंग टू पे ए प्रीमियम, और वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। एंड आप अगर कॉल ऑप्शन सेल करोगे, यू विल रिसीव द प्रीमियम। अब ये कॉल अगर ट्रेड करेंगे ना कॉल ऑप्शन में, मुझे इसकी रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। कॉल ऑप्शंस बायर हैव अनलिमिटेड रिवॉर्ड पोटेंशियल एंड लिमिटेड रिस्क। कैसे, इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस क्विकली, आप कोई स्टॉक की कॉल बाई कर रहे हो, इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस क्विकली, कोई स्टॉक की प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, then the premium of the call option may increase to an undefined price। तेजी से अगर स्टॉक भागता है ना, तो वो स्टॉक के कॉल ऑप्शन भी अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल लेट मी एज्यूम, कोई एबीसी लिमिटेड या निफ्टी ले लेता हूँ, या एबीसी लिमिटेड ले लेता हूँ, ट्रेडिंग एट 500, आपने 500 का कॉल ऑप्शन बाई किया एंड यू हैव पेड ए प्रीमियम ऑफ 15 रुपी। अब सडनली इस पे ह्यूज मोमेंटम आने लगा, सडनली देखा विद इन हाफ एन आवर 5 to 10% ऊपर भाग गया ये स्टॉक।
आप देखोगे आपके 15 रुपए की ऑप्शन भी 70 रुपए में आ गया। अनडिफाइंड इंस्टेंटेनियस मैनर में इसकी इंपैक्ट आएगा। इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियस मतलब विदाउट वेटिंग, बिल्कुल इंस्टेंटली इसकी इंपैक्ट आ जाएगा। मार्केट अगर फास्टर भागता है या स्टॉक अगर फास्टर भागता है। सो क्या है, आप 15 पे बाय किया, 60-70 हो गया, इतना ही। अब मान लो कि वही चीज, वो कॉल ऊपर नहीं गया, वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, वो स्टॉक नीचे आ गया, आपने प्रीमियम कितना पे किया? दैट ओनली 15 रुपए ना, ओनली 15 रुपए ना। हाउएवर इफ द स्टॉक प्राइस फॉल और क्लोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, आपने 500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई किया था, और अगर 500 या 500 के नीचे वो स्ट्राइक, मतलब 500 के नीचे अगर वो स्टॉक क्लोज होता है ना एक्सपायरी के डे में, द प्रीमियम ऑफ द कॉल ऑप्शन विल बिकेम जीरो। आपने जो 15 रुपए पेमेंट किया था वो जीरो हो जाएगा। सो हाउ मच मनी यू कैन लूज? मैक्सिमम 15 रुपए. So we can say, so the buyer can only lose the premium they paid if their view is incorrect. ऊपर भी नहीं गया, फेवर में नहीं आया, बट वही जगह पे खड़ा है, 500 में भी खड़ा है, मतलब व्यू इनकरेक्ट। आपका बुलिश व्यू था, भागेगा, बट वो भागा नहीं है, इनकरेक्ट व्यू है। या तो वो अगर रिवर्स हो गया, अनलिमिटेड नीचे गिर गया, मतलब 500 से इस पे कोई स्कैम आ गया और वो स्टॉक 20 रुपए पे आ गया, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू लूज मोर देन 15 रुपए। सो मैं क्या बोल सकता हूं, रिस्क ऑफ ए कॉल ऑप्शन बायर्स इज लिमिटेड। कितनी लिमिटेड? आपने जो प्रीमियम पे किया, यू कैनॉट लूज मोर देन योर प्रीमियम। अभी थोड़ा सा सेलर्स को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉल ऑप्शन सेलर फेसेस, क्या करते हैं? ऑन द अदर हैंड कॉल ऑप्शन सेलर फेस अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड। इसी चीज को मान लेता हूं, आपने वो 500 का कॉल 15 में सेल किया था। आप अगर सेल करेंगे 15 में, क्या होगा? आपके अकाउंट पे वो 15 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। आपके अकाउंट पे वो 15 रुपए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एंड मान लीजिए वो स्टॉक सडनली भाग गया, 70 रुपए हो गया, देन आपका लॉस क्या लगेगा? 15 की माल 70 पे बाई करना पड़ेगा, 55 रुपए की लॉस लगेगा। अब मान लो आप सेल क्यों किया था? क्योंकि आपको लगा ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आ सकता है, एंड सच पे वो आपके फेवर में आ गया, और नीचे चलते चलते वो 500 स्ट्राइक प्राइस का स्टॉक एंड ऑफ द एक्सपायरी पे देखा वो स्कैम आ गया, 20 रुपए पे आकर क्लोज हो गया। अब भाई मुझे आप एक बात बताओ, आपने वो कॉल बाई किया था 15 रुपए में, किसी ने सेल किया था 15 रुपए में। आप सेलर को जाकर बोलोगे भैया क्या व्यू था बढ़िया आपका, वाह मैं मान गया भाई, आप गुरुजी हो, तुम कुछ और पैसा रख लो, कभी जाकर बोलोगे? नहीं ना। मतलब जो सेलर है ही विल नॉट एबल टू मेक मनी मोर देन दी 15 रुपए। ये जो 15 रुपए की प्रीमियम रिसीव किया है ना, उससे ज्यादा पैसे इनको नहीं मिलेगा। सो इनके जो रिस्क है ना, अब रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, 55 या और भाग गया तो और रिस्क, बट अगर अनलिमिटेड गिर गया, उसके ऑपोजिट उसके डायरेक्शन में आ गया, देन भी क्या है, वो जो प्रीमियम रिसीव किया ना, उससे ज्यादा पैसा वो कमा नहीं सकता, बट लॉस अनलिमिटेड कर सकता है। If the stock price rises significantly, the option premium will also rise significantly, and the seller could lose a large amount of money. However, if the stocks remain choppy or declines, कॉल जिसने सेल किया, the premium will become zero. So क्या है? The seller will keep only the premium they received from selling the call option। जो कॉल सेल किया था, जो प्रीमियम रिसीव किया, उसे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कॉल सेलर्स की ऑब्लिगेशन को थोड़ा बताता हूं। आप अगर कॉल सेल करोगे, यू हैव द ऑब्लिगेशन टू बाई। शायद मैंने प्रीवियस क्लास पे एक्सप्लेन किया था ऑप्शन क्या है, वो क्लास पे फिर भी बता देता हूँ आज। मान लीजिए किसी एबीसी लिमिटेड 500 का कॉल आपने सेल किया, आपने 500 का कॉल सेल किया, एंड यू हैव रिसीव्ड ए प्रीमियम ऑफ 15 रुपी। अभी क्या है, ये स्टॉक ऊपर भागने लगा, 550 में क्लोज हो गया, आपके ऑप्शन की प्रीमियम हो जाएगा 50 रुपी। आपके अकाउंट पे अभी 35 रुपी का लॉस चल रहा है। आप क्या कर सकते हो? आपको बाई बैक करना पड़ेगा मैनुअली बिफोर द एक्सपायरी। इफ यू फॉरगेट टू बाई इट बैक, देन क्या होगा? नाउ यू हैव द ऑब्लिगेशन टू, ऑब्लिगेशन ऑफ असाइनमेंट, आपको माल डिलीवरी देने की ऑब्लिगेशन पड़ गया।
आपने सेल किया, सेल करने का मतलब क्या है, कॉल सेलिंग का मतलब मैंने बताया, यू आर एज्यूमिंग व्हाइल द पर्टिकुलर स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 500, आपने 500 रेट पे सेल किया। आप अगर इक्विटी को 500 रेट पे सेल करते तो क्या होता, डिमैट से आपको पे आउट देना होता था ना एक्सचेंज को। अब एक्सपायरी के दिन में इफ यू फॉरगेट टू बाई इट बैक, और समहाउ आपको लगा नहीं मैं बाई बैक नहीं करूंगा, मेरे अकाउंट पे है, डिमार्ट पे है, लॉट साइज की इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, मैं डिलीवरी दे देता हूँ, कैश लॉस बुक नहीं करूंगा, मेरा पुराना माल है मैं दे देता हूँ, ठीक है भाई आपका माल आपकी मर्जी है, आप दे दो, आप दे दीजिए, आपके अकाउंट पे अगर है आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट इफ यू फॉरगेट टू, या तो आपके अकाउंट पे वो लॉट साइज की इक्विवेलेंट क्वांटिटी अगर नहीं है, देन क्या होगा, देन यू हैव टू पे ए 20% पेनाल्टी ऑन योर सेलिंग प्राइस। या तो वो मतलब लंबा सा, अगर वो 2000 का लॉट है ना, 500 इंटू 2000, 10 लाख का वैल्यूएशन हो गया, वो 10 लाख की वैल्यूएशन के ऊपर आपको 2 लाख का पेनाल्टी लगेगा। कॉल सेल करेंगे और वो कॉल अगर इन दी मनी एक्सपायर हो गई इवन बाई 5 पैसा ऑल्सो, मान लीजिए बस वो स्टॉक 500 रुपी 5 पैसा पे क्लोज हो गया, आपने देखा आपके ऑप्शन के प्रीमियम ट्रेड हो रहे 0.05 में 5 पैसा हो गया, आप सेल करना चाह रहे थे बट सेल नहीं हुआ, बट बाय डेफिनेशन अभी वो स्टॉक इन दी मनी एक्सपायर हो गया। नाउ आइडर आप इक्विटी डिलीवरी दो, और आप अगर इक्विटी डिलीवरी नहीं दोगे तो आपको फ्लैट 20% ऑन योर स्ट्राइक प्राइस आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, अगर ऐसा हो गया मान लीजिए स्टॉक आउट ऑफ द मनी हो गया, आप 500 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था 15 के रेट पे, स्टॉक 480 पे आ गया, आपका कॉल ऑप्शन 0 हो गया, आपको लगा चलो लेट इट एक्सपायर, आपने एक्सपायर होने दिया। अभी किसी एड़ा आया और आकर बोला, वो भी 500 में कॉल बाई किया था, और वो बोला नहीं बाबू मैं ना डिलीवरी लेने वाला हूँ, ऐसा एड़ा मिलता है। मेरी फास्ट क्लास की, ये डोडाकुल ऑप्शंस क्लास के फास्ट क्लास के वीडियो देखो, उस पर पता चलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल PR सुंदर ने ट्वीट पे मुझे टैग किया था, जिसपे मैंने पूरा एग्जाम्पल वहां पे ट्वीट पे दिखाया था कि उन्होंने एक बार रिलायंस के एक कॉल बाई किया था, लोअर स्ट्राइक 2500 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल बाई किया था, 2600 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल सेल किया था। एंड ही सेड अगर रिलायंस गिर गया, मतलब उन्होंने डेबिट स्प्रेड किया था, लोअर स्ट्राइक प्राइस कॉल, बाद में ये सीखेंगे डेबिट स्प्रेड क्या है। उन्होंने बोला 2500 के नीचे अगर रिलायंस क्लोज हो गया मैं डिलीवरी ले लूंगा, मतलब यू कैन फाइंड आउट सम पीपल जो स्टॉक क्लोज बिलो योर स्ट्राइक प्राइस, फिर भी वो लोग डिलीवरी ले लेता है। अगर वो डिलीवरी लेता है, अगर वो बोलते नहीं मैं डिलीवरी ले लेता हूं, चलो 500 का है वो 400 480 में आ गया, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया आई एम गोइंग टू टेक ए डिलीवरी, अब एक्सचेंज कैसे डिलीवरी देंगे इसको। अब तो ये बस राइट टू बाई इस वजह से बोला कि मुझे डिलीवरी चाहिए। अब जितने सारे लोग 500 के जो कॉल ऑप्शन जो सेल किया था और एक्सपायर होने दिया, मैनुअली बाई नहीं किया बिकॉज उनको प्रॉफिट चल रहा है अकाउंट पे, वो सारे लोगों को लेकर एक रैंडम लॉटरी करेंगे, जिसका नाम आएगा, अब उसके ऑब्लिगेशन पड़ गया कि भाई तुम डिलीवरी दे दो माल, तुम कॉल सेल किया, बाय डेफिनेशन यू हैव द ऑब्लिगेशन ऑफ असाइनमेंट। आप अगर ऑप्शन सेल करोगे, यू हैव द ऑब्लिगेशन, बाय डेफिनेशन यू हैव द ऑब्लिगेशन ऑफ असाइनमेंट, माल डिलीवरी की ऑब्लिगेशन है। सो आप बोलोगे सर जी ये तो आउट ऑफ द मनी क्लोज हो गया, मैं प्रॉफिट में हूं, मेरे क्रेडिट हो जाना चाहिए था। अगर कोई एड़ा पड़ गया कि मुझे 480 में भी सही, बट मैं मार्केट पे नहीं, मुझे यहीं पे डिलीवरी चाहिए, अगर पड़ गया, दो शायद करोड़ों में एक हो जाता है ऐसे, शायद करोड़ों ट्रेड में कोई एक ऐसा बंदा कर सकता, नहीं तो क्या है। हाँ अगर ऐसा होता है 500 के माल 490 में, 499 में क्लोज हो गया तो भी 0 हो गया, तो ठीक है, 1 रुपये का केस मैं डिलीवरी ले लेता हूँ, अलग सा चीज है, मैं कैश लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं 515 समझ के मैं ले लेता हूँ, चलो आगे मेरा व्यू है कि स्टॉक भागेगा, मैं डिलीवरी ले सकता हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ द स्टॉक क्लोज बिलो योर स्ट्राइक प्राइस, स्टिल कुछ लोग डिलीवरी ले सकता है। इन दैट केस जिसने भी वो ऑप्शन को सेल किया था
और जीरो हो गया इसलिए छोड़ दिया कि नहीं बाबा बाइक करने की क्या जरूरत है, फालतू में ब्रोकरेज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, छोड़ते हैं, लेट इट एक्सपायर। इसके ऑब्लिगेशन हो सकता है बाई चांस अगर रैंडम लॉटरी में उसका नाम आ गया तो। सो बी कोशस, आप लोग अगर ऑप्शन को सेल करोगे 5 पैसा हो गया तो ठीक है बाबा, 20 रुपए का ही ब्रोकरेज जाएगा ना, बाई बैक कर लो। बट हाँ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में ये पेनल्टी विनल्टी कुछ नहीं लगेगा। इवन मैंने जैसे बोल रहा था इन दी मनी, आपने कॉल सेल किया और वो इन दी मनी एक्सपायर हो गया, अगर इंडेक्स ऑप्शन में कॉल सेल करेंगे इन दी मनी एक्सपायर हो जाएगा, आपको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, बाद में सीखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा हायर पेनल्टी भरना पड़ेगा, बस इतना सही। इंडेक्स ऑप्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बट स्टॉक ऑप्शन में ये एप्लीकेबल है। आई होप कि कॉल ऑप्शन क्या चीज है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, और मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, कोई इशू नहीं है। चलिए अगले क्लास पे आई होप कि मैंने सिंपल लैंग्वेज पे आप लोगों को कॉल ऑप्शन को क्या चीज है इसकी एक्सप्लेनेशन किया, कब बाई करना चाहिए कब सेल करना चाहिए उसका भी मेन पार्ट मैंने बताया कि व्हेन यू आर बुलिश आप क्या करोगे, आप कॉल को बाई करोगे, एंड व्हेन यू आर मॉडरेटली बियरिश आप क्या करोगे, आप कॉल को सेल करोगे। सो टेक्निकली आपको ये पता होना चाहिए वेरी बुलिश व्यू कब होता है टेक्निकल, एंड मॉडरेट बियरिश व्यू कब होता है टेक्निकल। ठीक है, अगले क्लास पे हम लोग पुट ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, एंड ये सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। एंटायर ऑप्शन ट्रेडिंग को आई एम keen to give you better than any paid classes. Thank you for watching the complete video.